Hello everyone, welcome to set 4 statement based MCQs on world geography and today जो set 4 है आपका that is all about your political and physiographic division of South America. जो इससे पहले हमने set 3 किया था that was also regarding your political and the physiographic division of South America. आज मैंने फिर जो है वो साउथ अमेरिका के रिगार्डिंग क्वेश्चंस लाए, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो हम करते थे वो आज होंगे एंड आप हर क्वेश्चन पढ़ेंगे एंड कमेंट सेक्शन में जरूर अपना आंसर जो है वो मुझे बताएंगे क्या है हर एक क्वेश्चन का। एंड उसके अलावा जो है आपने कितना जो है 10 क्वेश्चन में से कितने आपके सही है वो आप वहां पे मेंशन कर देंगे। सो नाउ अगर आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक तो दिस लास्ट वीडियो में मैप नहीं था, इसमें मैंने मैप डालने की कोशिश की है ताकि, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसे समझ नहीं आती है डायरेक्टली मैं पढ़ूं, तो मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको मैप्स के साथ जो है वो स्टेटमेंट्स को फिर जो है वो बता दूं कौन से स्टेटमेंट्स करेक्टली मैच्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ अमेरिकन रिवर्स के बारे में है। सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है, दैट इज the Orinoco River and the Amazon River that are actually connected through a natural Cassique Canal. So this statement is about कि दो rivers कहा जाता है कि जो Orinoco है and which is actually आपका originate होता है ग्यूनिया हाईलैंड से Orinoco River and Amazon River के बारे में जो आपको originate होता है एंडीज इन पेरू। तो दोनों जो है वो कनेक्टेड कहा जा रहा है क्वेश्चन स्टेटमेंट में कि दोनों के दोनों जो है वो कनेक्टेड है एक कैनाल से विच इज नोन एज आपका कैसिक्यूरे कैनाल या आप कहेंगे कैसिक्यूरे रिवर भी। इट इज एक्चुअली द रिवर, दिस इज एक्चुअली द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटरी जो है आपकी नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटरी है, दिस इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ योर ओरिनोको रिवर जो आपका दोनों को क्या करता है मिलाता है, कौन, दैट इज दिस वेरी पर्टिकुलर रिवर। यस दिस स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा रिवर है जो नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटरी है, ओरिनोको से ऑरिजिनेट हो जाता है यानी उससे अलग हो जाता है एंड दोनों को जो है बाद में कनेक्ट कर देता है। दिस इज नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट। देन the second statement is the Parana river is longer than the Amazon river। अगर हम बात करेंगे जो पराना रिवर है जो आपको ऑरिजिनेट हो जाता है ब्राजीलियन प्लेट्यू से, जो जहां पे आपका ब्राजील है, ब्राजील का जो साउथर्न पार्ट है वहां पे ब्राजीलियन प्लेट्यू है, वहां से ऑरिजिनेट हो जाता है एंड रियो दी ला प्लाटा विच इज बेसिकली द एस्चुरी उसमें जो है वो ड्रेन हो जाता है, देन अटलांटिक सी में जाता है। कहा जाता है क्या वो लॉन्गर है अमेज़न रिवर से? अगर आप देखेंगे दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। व्हाई? अगर आप देखेंगे अमेज़न रिवर जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू योर पराना रिवर। जैसे दुनिया में नाइल रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, सेकेंड लॉन्गेस्ट उसमें कौन सा है, देन आपका अगर हम देखेंगे दैट इज एक्चुअली योर अमेज़न रिवर। दैट मीन जो पराना रिवर है वो ज्यादा लॉन्गर नहीं है किससे, अमेज़न रिवर। एंड अमेज़न रिवर इज इटसेल्फ व्हाट, दैट इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन द वर्ल्ड। दिस इज आपका रॉन्ग स्टेटमेंट। देन थर्ड देखते हैं, द सोर्स ऑफ अमेज़न, जो अमेज़न रिवर है वो एक्चुअली ऑरिजिनेट क्या करता है, इज जनरली ट्रेस टू द पेरुवियन एंडीज। कहा जा रहा है यहाँ पे जो अमेज़न रिवर है क्या वो ऑरिजिनेट आपका होता है एंडीज माउंटेन्स इन पेरू में। यस, पिछली वीडियो में भी इसी तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा उसको मतलब स्टेटमेंट था, थोड़ा सा उसको डिफरेंट वे से लिखा गया था। यस आपका जो अमेज़न रिवर है वो ऑरिजिनेट होता है एंडीज माउंटेन से बट इन पेरू। यस दिस स्टेटमेंट इज राइट। हमारा अगर हम देखेंगे 1 एंड आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही होता है, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, डी ऑप्शन जो है आपका सही है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पहली बताया था आपको, दैट इज कैसिक्यूरे। दिस इज बेसिकली द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूटरी जो
दिस इज कासिकोरे, जो किस किस को बच्चे आपको ज्वाइन करता है, दिस इज ओरिनोको रिवर को ज्वाइन कर देता है एंड अमेजोन रिवर को जो है वो ज्वाइन कर देता है। मैं आपको दिखाऊंगी, दिस इज एक्चुअली योर कासिकोरे एंड इट एक्चुअली किस किस को बच्चे ज्वाइन करता है, दिस इज योर अमेजोन रिवर एंड दिस इज ओरिनोको रिवर। सो इट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ योर ओरिनोको, राइट। सो पहला स्टेटमेंट आपका सही था। सेकंड देखते हैं बच्चे, मैंने आपको कहा था सो सी, दिस इज योर एक्चुअली योर पराना रिवर जो आपका ब्राजीलियन प्लेट्यू से ओरिजिन हो जाता है एंड रियो दी ला प्लाटा में जो है वो ड्रेन हो जाता है देन इनटू अटलांटिक ओशन। बट एट द सेम टाइम दिस पराना रिवर जो है आप याद रखेंगे ये ज्यादा लॉन्गर नहीं है किससे, देन अमेजोन। एक्चुअली अमेजोन जो है वो लॉन्गर है सिग्निफिकेंटली किससे, पराना से, तो वो स्टेटमेंट तभी गलत था। नाउ थर्ड क्या स्टेटमेंट था, दैट वाज अबाउट योर व्हाट, दैट वाज योर Andes, I mean say Amazon river, which actually originates, क्या कहा बच्चे, दैट इज ऑरिजिनेट हो जाता है आपका एंडीज इन पेरू, बट देन ये अपना जो है एश्चुरियन डेल्टा कहाँ पे बनाता है, ब्राजील में, एंड वहां पे क्या कहलाता है एक्चुअली, मकापा रिवर, ठीक है। सो एंड देन ड्रेन्स इनटू योर व्हाट, एंड देन ड्रेन्स इनटू योर आपका अटलांटिक ओशन। सो दिस इज आपका क्वेश्चन नंबर 1। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउथ अमेरिकन कैपिटल्स। अब साउथ अमेरिका की कंट्रीज के साथ जो है उनकी कैपिटल्स हमने देख ली है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं, बोल्विया। बोल्विया इज एक्चुअली द कंट्री इन साउथ अमेरिका विच इज आपकी लैंडलॉक्ड, राइट। सो बोल्विया जो है उसकी 2 कैपिटल्स है, सुक्रे दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वन एंड लपाज दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव। यस, मैंने आपको कहा है जो बोल्विया है उसकी 2 कैपिटल्स है, जो लपाज है दैट इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड या हाईएस्ट कैपिटल इन द वर्ल्ड, एंड यस बोल्विया की 2 कैपिटल्स है। नाउ अगर हम देखेंगे, सेकेंड इज योर इक्वेडोर हैज इट्स कैपिटल गुयाक्यूल। सो दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, इक्वेडोर की कैपिटल जो है दैट इज योर क्वेटो, राइट। देन अगर हम बात करेंगे, ब्राजील shifted its capital from Rio de Janeiro to Brasilia. Yes, earlier capital of your Brazil जो है that was Rio de Janeiro. Then in 1960 onwards इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो शिफ्ट की कहाँ पे, that is your Brasilia in 1960. That is why आपको हर एक कंट्री की जो है वो कैपिटल्स पता होनी चाहिए। सो यस, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1 and 3 स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज आपका ऑप्शन सी। नाउ अगर हम देखें, यस सी, ब्राजील की ब्राजीलिया, देन उसके बाद बचे दैट इज योर इक्वेडोर दैट इज क्वेटो, एंड दिस इज योर बोल्विया विद इट्स 2 कैपिटल्स, वन इज लपाज एंड अनदर इज योर सुक्रे। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर लेक्स, यानी साउथ अमेरिका में ही जो इंपॉर्टेंट एंड द मेजर लेक्स हैं उनके बारे में पूछा गया है। सो सबसे पहला स्टेटमेंट, लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है दैट इज द वर्ल्ड हाईएस्ट आपका कमर्शियली नेविगेबल लेक। अगर आप देखेंगे जो साउथ अमेरिका में लेक टिटिकाका है वो कहां पे पड़ता है, दैट इज एक्चुअली जो आपका पीरू एंड बोल्विया के इन बिटवीन जो है ये आपका लेक है, पीरू एंड बोल्विया, राइट। वहां पे आपका ये बोलीविया, वहां पे ये लेक है आपका जो कंसिडर किया जाता है एज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, ऑल्टीट्यूडनली जो है वो हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। यस, दिस इज योर राइट स्टेटमेंट। नाउ स्टेटमेंट 2, लेक मैरेकैबो इज कनेक्टेड टू द कैरेबियन सी। अब बच्चे दिस लेक मैरेकैबो विच इज एन important lake of your country that is Venezuela,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसके हिसाब से, दैट इज ऑफ यूर नेचुरल गैस एंड जो है आपका पेट्रोलियम एंड ऑल दैट, उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा, जो अगर आप देखेंगे ना जो रिजर्व्स है इस चीज के, दैट इज इन बेसिकली वेनेजुला, एंड वेनेजुला में भी कहाँ पे, दैट इज लेक मैराकैबो। एंड यस, ये बेसिकली स्टेटमेंट सही है क्योंकि लेक मैराकैबो जो है दैट इज एक्चुअली आपका कनेक्ट करता है थ्रू नैरो स्ट्रेट, एंड देन जो है वो बच्चे किस में जाता है, आपका कैरेबियन सी में, ये भी सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट, लेक टिटिकाका जो पहले हमने पढ़ा, lies entirely within Bolivia. So this statement is actually incorrect क्योंकि मैंने आपको बोला this is between कहाँ पे, बोलीविया एंड your Peru. So this is actually आपका यहाँ पे आएगा आपका 1 एंड जो है वो आपका 2 स्टेटमेंट, 1 एंड 2 स्टेटमेंट इज योर ऑप्शन जो है दैट इज बी, क्योंकि थर्ड जो है वो आपका ठीक नहीं है, इनकरेक्ट है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यस सी, दिस इज लेक मैराकैबो, राइट। दिस लेक मैराकैबो जो है वो बच्चे मैंने आपको कहा एक छोटे से स्ट्रेट से कनेक्ट हो जाता है, किसमें, कैरेबियन सी में। स्ट्रेट इज बेसिकली द नैरो वाटर बॉडी which separates two land masses and connects to your water bodies, right? So this is Lake Maracaibo. Now this is your Lake Titicaca, which is the highest navigable lake in the world, not only present in your Bolivia but आपका at the border between your Peru and your Bolivia. तभी थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे इनकरेक्ट था। So now come to the question number 4 and it is here. Consider the following statement regarding the Andes. जो आपके एंडीज माउंटेन्स है उसके बारे में जो है क्वेश्चन है। The Andes constitute the longest continental mountain chain in the world. पिछले वीडियो में भी इसी तरीके का एक स्टेटमेंट आया था कि जो आपका एंडीज माउंटेन है दैट इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज द लॉन्गेस्ट जो है वो क्या, कॉन्टिनेंटल माउंटेन चेन इन द वर्ल्ड। यस, जैसे मैंने तब भी कहा था हिमालयाज को भी जो है वो कहा जाता है हाईएस्ट एज वेल एज द कॉन्टिन्यूअस जो है वो आपका रेंज इन द वर्ल्ड, बट नॉट एज कॉन्टिन्यूअस, आई मीन टू से लॉन्गेस्ट इतनी नहीं है एज कंपेयर टू जितनी क्या है आपके एंडीज। तो यस, दिस इज आपका सही एंड अप्रोक्सीमेटली कितना है आपका 7,000, मोर देन 7,000 किलोमीटर्स, राइट। नाउ स्टेटमेंट सेकेंड, एकोनकागुआ, इट इज एक्चुअली को एकोनकागुआ, पूरा नाम अगर आप देखेंगे इसको को भी लिखा जाता है। माउंट को एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पीक आउटसाइड एशिया। क्या जो आपका माउंट एकोनकागुआ है वो हाईएस्ट पीक जो है वो आउटसाइड एशिया? यस, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये एशिया में नहीं पड़ता है माउंट एकोनकागुआ, ये कहाँ पे पड़ता है, साउथ अमेरिका में। एंड हाईएस्ट पीक किसकी है, इट इज एक्चुअली द हाईएस्ट पीक ऑफ योर एंडीज माउंटेन्स। तो ये भी बच्चे आपका स्टेटमेंट क्या है, एंडीज की हाईएस्ट पीक है माउंट एकोनकागुआ विच इज इन चिले या चाइल्ड, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट, द एंडीज वेयर प्राइमरली फॉर्म ड्यू टू द subduction of Nazca Plate behind the South American Plate. So अगर आप देखेंगे जो एंडीज माउंटेन्स है ये बेसिकली कैसे आपके फॉर्म हुए हैं, यस ये आपके फॉर्म हुए हैं, आपका नाज़का प्लेट जो है उसका सबडक्शन हो गया है किसके नीचे, आपके साउथ अमेरिकन प्लेट। सो दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे इट इज एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर कौन है, दैट इज 1, 2 एंड 3, दैट इज योर ऑप्शन डी जो है वो आपका सही है। अब मैप के जरिए थोड़ा देख लेते हैं। सो सी, दिस इज योर एंडीज माउंटेन and this is Mount Aconcagua, which is actually the highest peak of your North America, which lies in your Andes mountains, and that is why it is outside your Asia. So वो statement तभी ठीक हुआ था। Now second जो है वो बच्चे मैंने आपको क्या कहा था, yes, यहाँ पे अगर हम देखेंगे this is your South American plate and this is ये आपका जो है वो Andes की जो है वो formation है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नाज़का प्लेट की जो है वो सबडक्शन हो गई है किसकी, साउथ अमेरिकन प्लेट से। सो दिस इज एक्चुअली जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सट्रीम फिजियोग्राफिक
फीचर्स, आपके कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स जो है वो दिए गए हैं, हमें उन जो है स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। सो सबसे पहले अगर हम देखेंगे, द लोवेस्ट पॉइंट इन साउथर्न अमेरिका इज लागूना डेल कार्बन इन अर्जेंटीना, क्योंकि हर कॉन्टिनेंट का, जिन्होंने मेरे से बच्चों ने क्लास में पढ़ा है, मैंने हर कॉन्टिनेंट का आपका हाईएस्ट पीक एज वेल एज यूर लोवेस्ट पॉइंट जो है वो पढ़ाया हुआ है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट जो है इन साउथ अमेरिका जो है, दैट इज एक्चुअली लागूना डेल कार्बन, विच इज एक्चुअली कहाँ पे, इन अर्जेंटीना। ये वाला स्टेटमेंट सही है। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे, ये फैक्ट भी सही माना जाता अर्लियर, ये तो न्यू मेजरमेंट्स के हिसाब से ये है। हिस्टोरिकली ये भी फैक्ट था कि जो आपका दिस लोवेस्ट पॉइंट ऑफ यूर साउथ अमेरिका जो है, दैट इज यूर वाल्दीज पेनिनसुला। वाल्दीज पेनिनसुला जो कहां पे बच्चे आपका पड़ता है, वो भी अर्जेंटीना में पड़ता है। ये तो हिस्टोरिकली जो है वो फैक्ट था, बट उसके बाद न्यू मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो बिल्कुल जो है लोवेस्ट पॉइंट है बिलो सी लेवल है, दैट इज एक्चुअली लागूना डेल कार्बन। अब एग्जामिनर पे डिपेंड है, अगर उन्होंने सपोज कीजिए ऐसे लिखा, विच अमंग द फॉलोइंग इज लोवेस्ट पॉइंट इन यूर साउथर्न अमेरिका, और उसमें जो है लागूना डेल कार्बन नहीं है, वाल्दीज पेनिनसुला है, देन अकॉर्डिंगली वो फिर सही होगा वहां पे वाल्दीज पेनिनसुला। अगर दोनों होंगे ऑप्शन में, सो यू विल टेक दिस वन, दैट इज यूर लागूना डेल कार्बन। जो लोवेस्ट पॉइंट है ये 100 समथिंग जो है वो मीटर्स, 100 कुछ मीटर्स के आसपास जो है वो बिलो द सी लेवल। एंड अगर उसी वाल्दीज का देखेंगे, इट इज आई थिंक 43 मीटर्स जो है बिलो यूर सी लेवल। अब सेकेंड देखो आप, लागूना डेल कार्बन लाइज बिलो सी लेवल। यस, जब लोवेस्ट पॉइंट है तो हम बिलो सी लेवल की ही बात कर रहे हैं। नाउ द थर्ड, लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका लाइज इन चिले। क्या आपका लोवेस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका लाई करता है आपके चिले में? नहीं, दैट इज एक्चुअली इन यूर अर्जेंटीना, which is known as Laguna del Carbon. So this is actually गलत स्टेटमेंट, इनकरेक्ट है। 1 and 2 only, that is आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बच्चे आपका करेक्ट हो रहा है। अब come to the question number 6. Yes, see, it is actually very much near to your Valdez Peninsula, that is your Laguna del Carbon, right? Now come to the question number 6. Consider the following statement regarding the Gran Chaco. सी एक्चुअली जैसे आपने एंडीज माउंटेन्स पढ़े, देन ग्रासलैंड्स है, देन उसके अलावा जो है दैट इज यूर सेल्वास, जिनको हम कहा जाता है दैट इज एक्चुअली दैट इज ये रेन फॉरेस्ट, जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के इसमें आ जाते हैं, कैरेक्टराइज इनको किया जाता है। बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज अबाउट यूर ग्रान चाको, सो व्हाट इज इट? सबसे पहले देखते हैं ग्रान चाको जो है, इट इज व्हाट इट एक्सटेंड्स अक्रॉस अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड बोलिविया। यस, ग्रान चाको जो है इट इज एक्चुअली, आप याद रखेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट, राइट? ग्रान चाको क्या है? इट इज डेसिडुअस फॉरेस्ट। एंड बच्चे याद रखेंगे, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है, यानी ड्राई फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये कहाँ पे है आपके? That is actually spreaded in Argentina, Paraguay and your Bolivia, right? ये आपका सही स्टेटमेंट है, right? Then अब second देखो, it receives higher annual rainfall than the Amazon selvas. कहते हैं कि क्या ये सबसे ज्यादा higher annual rainfall जो है ये रिसीव करता है than selvas? So this is incorrect. अगर आप देखेंगे, जो selvas है, जिनको कहा जाता है lungs of the planet Earth, सो वो सबसे ज्यादा जो है वो क्या है करते हैं, रिसीव रेनफॉल। सो इट इज नॉट यूर ग्रान चाको। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इट इज वन ऑफ द, इट का मतलब ग्रान चाको के रिलेटेड, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्राई फॉरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। एज आई अर्लियर सेड कि यस, ये जो आपके डेसिडुअस ड्राई फॉरेस्ट है, कौन से आपके ग्रान चाको। सो दिस स्टेटमेंट इज सही। सो 1 and 3 स्टेटमेंट यानी ऑप्शन बी जो है वो सही है। सो ग्रान चाको के बारे में आपने याद रखना है, ये आपके लार्जेस्ट ड्राई फॉरेस्ट रीजन्स है, या डेसिडुअस जो है वो आपके फॉरेस्ट्स है। एंड इसके अलावा ग्रान चाको के बारे में आपने याद रखना है बच्चे,
ये जो है ये आपके कहां पे है, स्प्रेडेड अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड यूर बोलीविया. सो दिस इज एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट यूर ग्रांड चाको. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे हार्डेस्ट वुड जो है इन्हीं ग्रांड चाको से जो है प्रोड्यूस होता है, जिनको कहा जाता है एक्स ब्रेकर्स भी. ठीक है. सो दिस एक्स ब्रेकर्स जो है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज द वुड, हार्डेस्ट वुड जो कहां से आपका प्रोड्यूस होता है, दैट इज योर ग्रांड चाको. एंड जो सेल्वास है यहाँ से आपका बालसा, दैट इज द लाइटेस्ट वुड इन द वर्ल्ड जो है वो बालसा कहां से है, दैट इज योर सेल्वास से. नाउ सो सी, दिस इज योर ग्रांड चाको, दिस इज योर ग्रांड चाको. एंड यहाँ पे बच्चे आपके क्या है, दीज आर एक्चुअली सेल्वास. एंड ग्रांड चाको यहाँ पे है जो आपके डिसिडुअस आपके फॉरेस्ट है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. एंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल्वास, जो आपके अमेज़न रेन फॉरेस्ट है. सो अगर हम देखेंगे पहला स्टेटमेंट, द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट लाइज इन ब्राजील. कहा जाता है जो आपका सेल्वास है उसमें जो लार्जेस्ट पोर्शन जो है सेल्वास में अमेज़न रेन फॉरेस्ट का, वो कहां पे है आपका, ब्राजील में. यस, ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है. नाउ सेकंड जो है, द अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक्सटेंड्स इनटू पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला. यस, ये भी आपका सही है, क्योंकि जो आपका अमेज़न रेन फॉरेस्ट है वो कहां कहां पे है, ब्राजील तो है ही है, क्योंकि ब्राजील में जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पोर्शन तो है ही है. बट इसके अलावा कहां पे एक्सटेंड है, पेरू, कोलंबिया एंड यूर वेनेजुला. ये भी बिल्कुल बच्चे सही है. देन थर्ड देखते हैं, द अमेज़न बेसिन इज एंटायरली लोकेटेड साउथ ऑफ यूर इक्वेटर. क्या आपका अमेज़न रिवर बेसिन जो है वो साउथ ऑफ यूर इक्वेटर है? नहीं, कुछ पोर्शन जो है वो आपका नॉर्थ ऑफ यूर इक्वेटर भी बेस है, क्योंकि वहीं पे तो आ जाएंगी आपकी, दैट इज यूर कोलंबिया, वेनेजुला, दैट इज बेसिकली नॉर्थ ऑफ यूर इक्वेटर. सो दिस स्टेटमेंट इज सॉरी, दिस इज यूर इनकरेक्ट. द अमेज़न बेसिन जो है वो एंटायरली साउथ ऑफ द इक्वेटर नहीं है, कुछ पोर्शन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर भी है. सो 1 and 2 स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो आपका सही है. और याद रखिएगा, सेल्वास को कहा जाता है लंग्स ऑफ यूर प्लैनेट अर्थ. सेल्वास जो है वो प्रोड्यूस करते, क्यों इसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ कहते हैं, क्योंकि 50% ऑफ द ऑक्सीजन जो है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दीज सेल्वास व्हिच इज अमेज़न रेन फॉरेस्ट. एंड याद रखिएगा, यहाँ से आपका लाइटेस्ट वुड दैट इज यूर बालसा जो है वो प्रोड्यूस होता है वर्ल्ड में. ठीक है. सो नाउ, और 50% ऑफ यूर जो डिफॉरेस्ट्रेशन जो है, 50% ऑफ द डिफॉरेस्ट्रेशन जो है वो भी कहां से होती है, दैट इज यूर सेल्वास से ही. चलिए, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट सिटीज. तो अगर आप देखेंगे, पहला, सो पोलो is the largest industrial and the financial center of Brazil. मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि जो सो पोलो है, इट इज कंसिडर्ड एज व्हाट, इट इज कंसिडर्ड एज आपका लार्जेस्ट सिटी इन ब्राजील. नॉट ओनली द लार्जेस्ट सिटी इन ब्राजील बट लार्जेस्ट सिटी इन यूर वर्ल्ड, दैट इज साउथ अमेरिका में. Not only the largest city in South America, it is considered as the largest city in Southern Hemisphere. यानी ये सिर्फ ब्राजील की लार्जेस्ट सिटी नहीं है, बल्कि साउथ अमेरिका की है. सिर्फ साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट सिटी नहीं है, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट सिटी इन एंटायर साउथर्न हेमिस्फीयर में. एंड ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एंड द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ ब्राजील, क्योंकि ब्राजील में जो है आपकी कॉफी प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो कहां से होती है, दैट इज सो पोलो से. एंड बच्चे यहाँ पे आपने याद रखना है, इट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज यूर कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. देखो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे ये तो कॉफी पॉट है, इसी का सो पोलो का ही आउटपुट है.
आउटपोर्ट वो वाला होता है, दिस इज एक्चुअली स्पेशली डिजाइनड पोर्ट। आउटपोर्ट हम कहते हैं स्पेशली डिजाइनड पोर्ट को जो हैंडल करता है ट्रेड ऑफ अ लार्जर सिटी। तो इसका एक आउटपोर्ट है, उसको कहा जाता है दैट इज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक पोर्ट है, आउटपोर्ट है, नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका क्या नाम है, जिसको फिर कहा जाता है कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये है पॉट, ये है पोर्ट, सॉरी ये पोर्ट है, ये पॉट है। पॉट कौन है? दैट इज सो पोलो जो है, दैट इज योर कॉफी पॉट। एंड जो इसी का आउटपुट है, नाम बता देंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, देन उसको क्या कहा जाता है? कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट बच्चे आपका सही है। नाउ सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट क्या है? ब्यूनस एरीज डेवलप्ड अराउंड द एस्चुरी ऑफ रियो दी ला प्लाटा। So it is actually ब्यूनस एरीज जो है, दिस इज कैपिटल ऑफ योर अर्जेंटीना। एंड ये बिल्कुल जो है ये आपके कहाँ पे डेवलप है? अराउंड द एस्चुरी ऑफ रियो दी ला प्लाटा। सो बिल्कुल सही, मैं आपको ये अभी मैप पे दिखा भी देती हूँ। एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट इज सेंटियागो। सेंटियागो जो है दैट इज द मेजर कल्चरल एंड द फाइनेंशियल सेंटर ऑफ योर चिले। यस, ये भी आपका सही है। एंड सेंटियागो इज एक्चुअली आउटपोर्ट ऑफ योर किस कंट्री का? चाइल्ड। आउटपोर्ट मैंने बोला इट इज अ स्पेशली डिजाइन पोर्ट जो हैंडल करेगा ट्रेड ऑफ अ बिग सिटी, उसको क्या कहा जाता? आउटपोर्ट। सो यस, 1 and 3 जो है आपका सही है। 1 and अच्छा, इसमें तो सारे आपके सही है, 1 2 3। यस, 1 2 and 3, क्योंकि ब्यूनस एरीज जो है दिस इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, जो आपका डेवलप हुआ है अराउंड द एस्चुरी ऑफ रियो दी ला प्लाटा। सो सी हियर इट इज सो पोलो, ब्राजील में है, जिसको कॉफी पॉट कहते हैं। इसके आउटपुट को कहा जाता है कॉफी पॉट कहा जाता है। उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन बच्चे, दिस इज योर ब्यूनस एरीज विच इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, वेरी मच क्लोज टू रियो दी ला प्लाटा एस्चुरी के पास है। एंड यस, दिस इज सेंटियागो जो आपका किसका है? चाइल्ड का जो है वो आउटपुट है एंड इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर भी है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Consider the following statement regarding countries and coasts. ये साउथ अमेरिका का कंट्रीज एंड द कोस्ट के बारे में है। पैराग्वे एंड बोलिविया, दोनों बोलिविया दैट आर लैंड लॉक्ड कंट्रीज। अगर आप देखेंगे साउथ अमेरिका में दो ही कंट्रीज जो है दैट इज लैंड लॉक्ड, ब्लड प्रेशर से याद रखना, बीपी से, दैट इज आपका, अब ब्राजील नहीं देना, ब्राजील की जो है वो बहुत बड़ा जो है वो कंट्री है, खुद से एक कंट्री है। सो दैट इज तभी गलती से भी वो नहीं देना, दैट इज कोस्टल, दैट इज बोलिविया एंड यूर पैराग्वे, जिसकी कैपिटल असुनसियोन है। इसकी कैपिटल असुनसियोन एंड बोलिविया की दो है, मैंने आपको बताया, ला पाज एंड सुक्रे। सो ये स्टेटमेंट आपका सही है। इक्वेडोर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम द इक्वेटर। क्या इक्वेडोर को डिराइव नाम हुआ है फ्रॉम द इक्वेटर? वेरी गुड, यस, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे इक्वेडोर के पास ही जो है दैट इज कैटापेक्सी एंड चिम्बेरेंजो, जो आपका हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है फ्रॉम द अर्थ सेंटर नियर इक्वेटर, दैट इज वो इक्वेडोर जो है दैट गॉट इट्स नेम फ्रॉम योर इक्वेटर। देन थर्ड स्टेटमेंट, यूरागे हैज ए पैसिफिक कोस्ट लाइन। क्या जो कंट्री यूराग्वे है क्या उसकी पैसिफिक कोस्ट लाइन है? नहीं, वो फेस करती है अटलांटिक ओशन को। सो 1 and 2 जो है वो आपका करेक्ट है, दैट इज आपका ऑप्शन बी। अब सी, दिस इज, यहां पे मैं दिखा देती हूँ, दिस इज यूराग्वे, राइट, दिस इज यूराग्वे, ये वाला पोर्शन आपका कंट्री यूराग्वे है, जो आपकी क्या है? कोस्टल कंट्री है, राइट। ये आपका फेस पैसिफिक ओशन की ओर नहीं करती है, बल्कि अटलांटिक ओशन की तरफ फेस करती है। सो दैट इज वाई जो है वो स्टेटमेंट आपका क्या था? दैट वाज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साउथ अमेरिका ज्योग्राफी। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? दैट इज योर चिले इज बॉर्डर्ड बाय पेरू, बोलिविया एंड अर्जेंटीना। जो आपकी कंट्री है कोस्टल कंट्री, दैट इज योर चाइल्ड पढ़े, चिल्हे पढ़े, जो भी आप पढ़ेंगे, क्या वो बॉर्डर्ड करती है
उसको बॉर्डर करती है पीरू, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। यस, मैं दिखा देती हूँ, दैट इज यूर आपका पीरू, बोलीविया एंड अर्जेंटीना। सो सी, Peru, Bolivia and Argentina. So this is your Peru, this is Bolivia and this is your Argentina and ये pink color का क्या है आपका, that is actually your Chile. So that is Peru, Bolivia and Argentina, not your Paraguay. So Paraguay बिल्कुल border उसके साथ share नहीं करता है, it is actually shared किसके साथ, Peru, Bolivia and your Argentina and this very much is your Chile. So now अब अगर आप देखेंगे दैट मीन्स दिस वाला स्टेटमेंट जो है पहला बिल्कुल सही है। नाउ अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट 2, सूरीनेम इज द स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट इन योर साउथ अमेरिका। यस, दिस इज अ सोवरेन कंट्री। कौन सा, दैट इज सूरीनेम विद इट्स कैपिटल पैरामेरिबो। सो दिस इज एक्चुअली कंसिडर्ड एज योर स्मॉलेस्ट सोवरेन स्टेट बोलो या स्मॉलेस्ट सोवरेन कंट्री बोलो इन योर साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही है। देन अगर हम देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट, फ्रेंच गुयाना, दिस इज अगेन जो है ऑन योर मैप ऑफ योर साउथ अमेरिका पे, फ्रेंच गुयाना इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। सो क्या फ्रेंच गुयाना इंडिपेंडेंट कंट्री है बच्चे? नहीं, फ्रेंच गुयाना जो है वो किसको बिलोंग करती है, दैट इज योर फ्रांस को। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज 1 and 2 जो है दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट answer. So this is all about your political and physiographic division of South America. Next 10 questions आपके किस पे होंगे, या तो वो एंटार्क्टिका पे होंगे या तो हम किस पे लाएंगे, दैट इज योर ओशनिया। अब उस ओशनिया में आपके आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड आपके 3 पैसिफिक ओशंस है, दैट इज पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड योर मेलानेशिया। सो थैंक यू सो मच गाइज।